चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की क्षमता न रखते हो तो इस वीडियो को न देखें। नमस्कार, मैं विनय और आप देख रहे हैं पटनालॉजी। आज के इस वीडियो में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंसुओं की। जहां कोरोना की संकट में पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है और लड़ना चाहिए था, वहां पे राजनीति हो रही है। मोदी जी क्यों भावुक हो गए? अरे ये तो फर्जी है, ये तो घड़ियाली आंसू है, इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए था। बहुत सारे ज्ञानी पंडितों ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया और हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े युवा पूजनीय श्री राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर देते हैं कि घड़ियालू आंसू, घड़ियाल निर्दोष है, ऐसा करके एक ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा घड़ियालू आंसू, घड़ियालू आंसू। मैं बात करता हूं कि आखिर मोदी जी क्यों रोए। पहले हम उनका एक वीडियो देख लेते हैं कि वो किस बात पे रोए और क्यों भावुक हुए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, मेरे पास पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है कि अगर मोदी जी का ये आंसू घड़ियालू आंसू है तो फिर ये जो हमारे नेता रो रहे हैं ये कौन सा आंसू है और असली आंसू किसे कहते हैं, इस वीडियो के बाद में हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं मोदी जी का वो वीडियो और वो भावुक सीन जिसपे मोदी जी रोए हैं। कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मोदी जी, आप बहुत गलत इंसान है महाराज। आप काहे रोते हैं? आपके बचपन में आप इतना परिश्रम करके आप इतना आगे बढ़े हैं, उस बात को याद करके आप रो देते हैं। जहां बॉर्डर पे सैनिक मरते हैं वहां जाके आप रो देते हैं। दिवाली में जाकर सैनिकों के साथ मिलकर आप पटाखा उड़ाते हैं, दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आप कोरोना वॉरियर्स मर जाते हैं। इस कोरोना काल में जितने भी कोरोना वॉरियर्स मरे हैं, बिना जात पात और धर्म देखे हुए आपने उनके लिए आंसू बहा दिया। आपका आंसू गड़िया क्यों रोते हैं? बिना जात धर्म के आप क्यों रोते हैं? आपको रोने नहीं आता है, आपको असली आंसू नहीं आती है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे रोया जाता है और कैसा होता है असली आंसू। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। देखिए ध्यान से मोदी जी, आपको सोनिया गांधी से सीखना चाहिए था कि जो आतंकवादी मारे गए बटला हाउस में, उनकी तस्वीरों को देखकर वो फफक फफक के रो रही हैं और आप देश में कोरोना वॉरियर्स मर रहे हैं उसके लिए रो रहे हैं। आप बिना जात धर्म देखे हुए रो रहे हैं। आप कोरोना है तो मुस्लिम मर रहे हैं, आतंकवादी मर रहे हैं, उस पर रोइए क्योंकि आपको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा वो रोइएगा ना तो वो आपके लिए फायदा करेगा। आप बिना जात धर्म देखे रो देते हैं महाराज, ये कहां का न्याय है? आप काहे रो देते हैं? आपको सोनिया गांधी से सीखना चाहिए था कि हर एक मुसलमान आतंकवादी ना हो, लेकिन आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान ही होता है। आपको रोना चाहिए ना। सलमान खुर्शीद जी बता रहे हैं ना इस वीडियो में कि कैसे सोनिया गांधी फफक फफक के रो रही हैं। आपको सोनिया गांधी से सीखना चाहिए महाराज कि असली आंसू क्या होता है। गजबे करते हैं आपको सीखिए, सोनिया गांधी से सीखिए कैसे रोना, कैसे रोया जाता है और असली आंसू कैसा होता है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। देखे मोदी जी, आपको असली आंसू कैसा होता है ये राजीव गांधी जी से सीखना चाहिए ना, कि असली आंसू सिर्फ अपनी मां के लिए निकलना चाहिए, ना कि 1984 के जो सिख दंगा हुआ था उसमें सैकड़ों सिख मारे गए थे। उन पत्नियों के लिए आंसू नहीं निकलना चाहिए, उन बेवाओं के लिए आंसू नहीं निकलना चाहिए जिनके पतियों के गले में जलता टायर डाल दिया गया। उनके बाल बच्चों के लिए आंसू नहीं निकलने चाहिए कि जो सिख दंगों में मारे गए। आपको राजीव गांधी से सीखना चाहिए कि कैसा होता है असली आंसू।
यही खत्म नहीं होती बात। चलिए एक और वीडियो दिखाता हूं। माता जी की बात हो गई, पिताजी की बात हो गई, अब एक बार बच्चे का भी देख लीजिए कि बच्चा कैसे रोता है, उसका असली आंसू क्या होता है। चलिए देखिए। गए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने, लेकिन मोबाइल में देख रहे हैं कि असली आंसू कैसे आएंगे, आंसू आ रहा है तो उसे रोकेंगे कैसे। उसको असली आंसू ना कहेंगे कि मोबाइल में श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं, लेकिन क्या पहले मोबाइल में देख लेते हैं कि कैसे आंसू आए तो असली आंसू आए तो कैसे रोना है, या असली आंसू कैसे आते हैं ये देख लेना है। मोदी जी आपको सीखना चाहिए राहुल गांधी से। आप रोते हैं हमारा जो आतंकवादी के हाथों हमारे सैनिक मर जाते हैं उन पे आप रोते हैं। अपना परिवार छोड़ के आप सैनिकों को अपना परिवार कहते हैं, पूरा देश को अपना परिवार कहते हैं। गजबे करते हैं महाराज। आपको राहुल गांधी सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी का और भी मेरे पास वीडियो और इमेज पड़े हुए हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, असली आंसू आ रहे हैं उनके। चलिए। गए हैं राहुल गांधी जी करुणा जी को देखने के लिए। अगला आदमी कब मर जाए कोई ठीक नहीं, लेकिन जो आदमी देखने के लिए गया है उसका देखिए एक्सप्रेशन, देखिए वो उसका असली आंसू सामने आ रहा है ना। देखिए कैसे रो रहा है। ये होता है असली आंसू। देख लिए मोदी जी। देखिए जयललिता जी का अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन देखिए राहुल गांधी को भले आपको हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो हंस नहीं रहे हैं, वो तो आंसू है, असली आंसू है। राहुल गांधी जी के बगल में गुलाम नबी आजाद भी देखिए कितना असली आंसू उनका निकल रहा है, भले आपको हंसते हुए देख रहे हैं। इसे कहते हैं ना मोदी जी असली आंसू। आप तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, ऐसा नहीं है। एक और वीडियो देखिए राहुल गांधी जी का। हाथरस कांड में पीड़िता के घर जा रहे हैं तो देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कैसे ठहाका मार रहे हैं। इसे कहते हैं ना मोदी जी असली आंसू। एक और वीडियो दिखाता हूं। हमारे बिहार के युवराज तेजस्वी भैया, वो देखिए कैसे रो रहे हैं। 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन। मनोज जी हथरस कांड में दलित की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसमें देखिए 2 मिनट का मौन व्रत कर दीजिए, उससे गरीबों के पास, दलितों के पास एक अच्छा संदेश जाएगा। ये बात जो है ना, ये दिल से निकल रही है, ये दिल से निकल रही है। भले मरने वाला मरता रहे, लेकिन वोट बैंक चाहिए ना। मर जाए लेकिन अच्छा संदेश पहुंचेगा तो हमें वोट मिल जाएगा वहां से। क्या मोदी जी आप गरीबों के लिए रोते हैं, देश के गरीबों के लिए रोते हैं, मत रोइए। उसे ये लोग घड़ियालू आंसू कहते हैं, लेकिन इनका जो आंसू है ये सही आंसू है, ये असली आंसू है, ये इनकी दिल से निकल रही है। मोदी जी गजबे करते हैं महाराज। आप काहे रोते हैं इतना? के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ, मैं सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इस पर राजनीति मत करिए। अब मोदी जी को आशुतोष जी से सीखना चाहिए कि असली आंसू कैसा होता है। उस समय के आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जी का रोना आपने देख लिया है। वो इसलिए रो रहे हैं कि आम आदमी के पार्टी के दफ्तर में जाकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए वो रो रहे हैं। वो असली आंसू है उनके। लेकिन उसके बाद इनको कभी रोना नहीं आया। जब वो टीवी में एडिटर थे कभी रोना नहीं आया। वो उनको रोना तब आया कि जब सिर्फ वो नेता थे, तब उनको रोना आ रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने किसान के अकाउंट में डायरेक्ट एमएसपी कराया, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है वहां पे। उस बात को झूठा साबित करके रैलियां पे रैलियां निकाली जा रही है। वहां कोरोना फैल रहा है, वहां पे पीड़िता के साथ रेप हो जाता है, तब उनको रोना नहीं आया। उसके बाद वो कभी रोने नहीं आया। कितना समझाऊं मोदी जी आपको कैसे समझाऊं कि रोया कैसे जाता है। ये आपको आशुतोष जी से सीखना चाहिए ना। गजबे करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा ना तो जरूर मेरे बारे में थोड़ा सोच लीजिए और तब सोच समझ के रोइएगा कि जाति और धर्म के लोगों को देख के रोइएगा ना तो आपको वोटों मिलेगा और आपका आंसू जो होगा वो घड़ियालू आंसू नहीं होगा। यही में बात खत्म नहीं होती है। मोदी जी आपको केजरीवाल से ना आपको सीखना चाहिए था कि कैसा होता है असली आंसू। दिल्ली में कई डॉक्टर मारे गए कोरोना से, कई डॉक्टर मर गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आंसू तब आया जब अनीस मुजाहिद को परिवार वालों को ढूंढते हैं और 1 करोड़ रुपया दान कर देते हैं। क्या मोदी जी
आप उसके लिए रोइए ना, आप धर्म देखकर रोइए कि जिसका धर्म आपके वोट के काम आ जाए। असली होता है वो ना पॉलिटिशियन, असली होता है। आप उसके लिए रोइए कि जिसका धर्म आपके काम आ जाए। अरविंद केजरीवाल से सीखिए कि कैसा होता है असली आंसू। किसी ने एक कार्टून बना दिया कि बलिदान कोरोना वॉरियर्स, इतने सारे डॉक्टर्स मुंह बाके खड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल जी खोजते खोजते पहुंच गए अनीस मुजीद के घर पे और उनको दे दिया 1 करोड़ रुपया और सारे डॉक्टर देखते रह गए कि भाई हमारा धर्म क्या है, हमें क्यों नहीं मिला। ये होता है ना असली आंसू, और ये होता है असली पॉलिटिक्स जिससे आप वंचित है, आपको नहीं पता है मोदी जी। अब आपको ममता बनर्जी जी से सीखना चाहिए कि असली आंसू कैसे होते हैं। आपने बंगाल इलेक्शन के समय एक ऑडियो क्लिप तो जरूर सुना होगा कि जिसमें ममता बनर्जी बोल रही है कि जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनके बॉडी को, उनके लाश को रखे रहना, कि हम उसको लेकर पूरा रैली करेंगे जिससे हमें चुनाव में फायदा हो जाए। ऐसा होता है ना असली आंसू। भले उनके परिवार वाले बैठे हों उस लाश को दफनाने के लिए या जलाने के लिए, उस पर थोड़ा रोने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी को क्या, वो तो बॉडी को उठाएंगी और पूरा रैली करेंगी। ये होता है ना असली आंसू मोदी जी। आपको क्या पता, आपको ममता बनर्जी सीखना चाहिए। जहां बंगाल में पूरे हिंदू लोगों को मारकर भगाया जा रहा है वहां उनकी आंसू नहीं निकलती है। ऐसा होता है ना असली आंसू। आप रो देते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए, आप रो देते हैं सैनिकों के लिए। आपको राजनीति करने का थन को लूर ना है। आप सीखिए इन लोगों से। मैंने आपको दिखा दिए कि रोना कहां है, मरने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, मरने वाला आपको कितना वोट दिला सकता है, उसके लिए रोइए ना मोदी जी। आप समझते नहीं हैं। आपके देश में नक्सलियों द्वारा सैनिक मारे जाते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी करते हैं, और जो बिक्री वाली मीडिया है, पिद्दी मीडिया है, ये उसको क्या करती है कि बड़ा सा कवरेज बनाकर दिखाती है। ऐसा होता है आपके देश में। और आप मोदी जी जवान के लिए रोने लगते हैं, देश के गरीबों के लिए रोने लगते हैं, कोरोना वॉरियर्स के लिए रोने लगते हैं। आपको इन सारे लोगों से सीखना चाहिए कि असली आंसू कैसे होते हैं। मैंने दिखाए आपको, वो है असली आंसू। आपका तो आंसू घड़ियाली आंसू है ना। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आखिर मोदी जी के आंसू पे इतना चर्चा क्यों हुआ। वो जो आपके बगल वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो मोदी जी के कुर्सी के पास जाना चाहते हैं, आपके अपनों की लाशों को सीढ़ी बनाकर चढ़ना चाहते हैं, उनको डर है कि मोदी अगर भावुक हो गया तो सारी जनता समझेगी कि ये तो कोई अपना है, कोई हम लोगों का बीच वाला है, जो हमारे दर्द को बखूबी समझता है। हमारी जो पिद्दी मीडिया है और हमने जो ये पूरा माहौल बनाया है टूलकूट के द्वारा, ये सब तो बेकार हो जाएंगे, ये सब बह जाएंगे। इसीलिए मोदी जी के आंसू पे इतनी वार्तालाप हुई और मोदी जी के आंसू को घड़ियाल का आंसू बताया गया इन पिड्डी मीडियाओं द्वारा। उनकी ये चिंता है, आप उनकी चिंता नहीं हो। उनको इस बात का डर है, समझे। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए कि उनको भी ये सच्चाई की जानकारी हो कि नरेंद्र मोदी के आंसू जो थे वो असली आंसू थे या उनकी जिनके बारे में मैंने बात की। जाते जाते 2 पंक्ति कहना चाहता हूं कि हौसला मत टूटने देना इस महामानव का, कि हौसला मत टूटने देना इस महामानव का, वरना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ये जानकारी सबको दे। जय हिंद, वंदे मातरम।